जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूबर रिएक्शन पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब से आईपीएल के अंदर से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल फेंका है, तब से बीसीबी बांग्लादेश बोर्ड भड़का हुआ है आईसीसी के ऊपर। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन निकल के सामने आया है। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पिक्चर चालू करो बे। गया जी, बांग्लादेश को भी स्वाद और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। मुस्तफिजुर रहीम बाबा जी, गलती से इसको निकाल दिया गया है आईपीएल से। सुना है मैंने सुना है बाबा जी कि उसको निकाल के लात मार के बाहर निकाल दिया। बांग्लादेश का एक प्लेयर था जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना, वो जलील ही होया है। भाईजान, हमें तो घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं मिलता। अगर किसी मुल्क का वीजा लेने जाए ना तो वीजा कोई नहीं देते। बांग्लादेश की बड़ा शो बाला शो की कोरन आईपीएल को नुकसान पहुंचाएं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई जो कंट्रोवर्सी हमारी इनके साथ चल रही है, उस कंट्रोवर्सी के चलते जो है हम ये करने जा रहे हैं कि हम जो इनकी आईपीएल है उसको हम जो है बांग्लादेश में जो है बैन कर देंगे। इन्होंने हमारे प्लेयर को बिला वजह विदाउट एनी रीजन जो है वो निकाला है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते। ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं। लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। 2 दिन हो गए इस खबर को बाबा जी। 2 दिन से ना हमारे घंटे के फुदू यूट्यूबरों का हगना मुतना बंद हुआ पड़ा है। ये कसम ले दो, मतलब एक ही बात, धड़ाधड़ वीडियो पे वीडियो बाबा जी बैठे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ना एक्शन लेना चाहिए और मेरा एल लेना चाहिए एक्शन। बाबा जी, सीधी सी बात है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मान के हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा जाओ आईसीसी से लड़ो, इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जयशाह से लड़ो और तुम्हारी भी सुनी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की भी कभी कभी सुनी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है। इंडिया ने हमें एक महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है। इस वजह से वो हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। तो सवाल मेरा दाऊद साहब आपसे ये है कि अगर वो आईपीएल को बैन कर देते हैं तो क्या इसका नुकसान जो है वो बीसीसीआई को या इंडियन प्रीमियर लीग को उठाना पड़ेगा? देखो, पहली बात तो यह है कि आज जो बांग्लादेश की जो मुशीर है नशरियात की, टेलीकास्ट की, कम्युनिकेशन की, वो आई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान के साथ किया गया, ये पूरी बांग्लादेश की जो रिस्पेक्ट है वो मजरू हुई है और हमें बहुत बुरा लगा है और हम एक्शन लेंगे। 2 एक्शन ले रहा है बांग्लादेश। पहला तो ये आज लिया कि आईपीएल को बैन कर दिया। पाकिस्तान में ऑलरेडी आईपीएल बैन है, अब दोबारा बांग्लादेश ने भी बैन कर दिया। साथ ही साथ फैसला किया गया कि हम मैचेस खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। मुस्तफिज को जो है वो आईपीएल में बैन किया, रिलीज कर दिया केकेआर ने। 9.2 करोड़ में वो बिका हुआ था। वो बात बड़ी चुभी जी बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चुभी। मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में था ही नहीं। ये बस एमए की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक नहीं, किस चीज पे एक्शन है मुझे बता दो ना कोई। आईपीएल किसकी लीग है? अब बताओ ना मेरे घंटे के फुदू यूट्यूबर, किसकी लीग है? सच्चाई, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैं सच्चाई पे बात करता हूं। मुझे बता दो आईपीएल किसकी लीग है? बताओ। इंडियन प्रीमियर लीग है ना, वो किसकी लीग हुई? इंडिया की लीग हुई। बांग्लादेश की लीग तो नहीं है ना, पाकिस्तान की लीग तो नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया की लीग तो नहीं है ना। वो आईपीएल है, उनकी अपनी मर्जी। वो जिसको खिलाना चाहे खिलाए, जिसको लात मार के बाहर निकालना चाहे निकाले। सिंपल सी लॉजिक है। मगर ये बात छोटे से दिमाग में फिट नहीं हो रही हमारे घंटे के फुदू यूट्यूबरों के। तेरे घंटे के फुदू यूट्यूबर जो है ना, वो नेहा कक्कड़ वाला ना, लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप, 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3 लॉलीपॉप, 4 लॉलीपॉप, 5वां लॉलीपॉप हमारे अंदर फिट हुआ पड़ा है। लेकिन पाकिस्तानियों की मान के ये जो बांग्लादेश ने हरकत की है ना भाजी, जो आईसीसी के खिलाफ चले गए और आईसीसी में इंडिया बैठा हुआ है, ठीक है, और भाई इंडिया से लड़ोगे। सबसे बड़ा फंडा क्या है? अगर आपकी जेब में को 10-15 रुपए आ रहे हैं ना भाई साहब, तो इंडिया से नहीं लड़ना, इंडिया घंटा बजाएगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तमाम जो है वो डिमांड्स वो रिजेक्ट हो चुकी हैं, ठीक हो गया। और तनवीर अहमद ने क्या बोला था मैं आपको बताता हूं। इसमें फुरकान भट्टी की भी एक स्टेटमेंट आई है, वो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है पाजी, वीडियो को जो है वो लाइक कर लेना। तनवीर अहमद ने क्या बोला कि 10 साल के लिए हम इंडिया क्रिकेट को बैन करवाएंगे, ठीक है। 10 साल के लिए इंडिया क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, आईसीसी के ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान का राज होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों मुल्क मिलके आईसीसी को चलाएंगे। हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को और बड़ी टीमें बनाएंगे। टको ये क्या लॉजिक पेश करते हो? यानी कि आईसीसी के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो है वो राज होगा और इंडिया 10 साल के लिए बैन होगी। इन 10 सालों में हम जो है वो खुद राज करेंगे। ये कॉन्फिडेंस पीछे से जब पाकिस्तानी या जो घंटे के एक्स क्रिकेटर है, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। और पाकिस्तान जो है वो जब भी भाई किसी को कॉन्फिडेंस देता है, खुद तो हम इंडिया से जलील होते हैं, वो अगला बंदा भी जलील हो जाता है।
और हम रिक्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी कल कर दिया हमने आईसीसी के पास, मुद्दा आईसीसी के पास है और आईसीसी इस पर फैसला सुनाएगा कि आया उनको बांग्लादेश को मनाने में कामयाब रहते हैं। वैसे आईसीसी फोर्स करने के लिए जा रहा है या आप अपने मैचेस कलकत्ता में खेल लीजिए और एक जो आपका आखिरी मैच है वो भी आप कलकत्ता में खेल लो, क्योंकि आईसीसी को ये लगता है कि शायद बांग्लादेश अगले राउंड में जाए ही ना, क्योंकि पहले 3 मैच उनके कलकत्ता में, आखिरी मैच उन्होंने नेपाल के साथ खेलना है। उस ग्रुप में जो सीडिंग भी हुई है सुपर 8 के लिए, उसमें बांग्लादेश का नाम नहीं है। जो अज्यूम किया गया है वो सीड करवाया गया है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को अज्यूम किया गया, वो आगे जाएंगे। तो उस लिहाज से ये भी कहा जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि पाकिस्तान फिर भी एक इंपॉर्टेंट था। इंडिया पाकिस्तान की वजह से रेवेन्यू जनरेट है, 60% इंडिया पाकिस्तान का मैच का रेवेन्यू पूरे वर्ल्ड कप से कंपैरिजन करो तो एडवर्टाइजर उसके लिए पे करते हैं, तो वो तो इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के वैसे भी जो मैचेस रहते हैं आईसीसी इवेंट्स में, वो एक हाईली व्यूवरशिप वाले रहते हैं मैचेस। इवन इंडिया उसको पूरा फॉलो कर रहा होता है, चाहे वो यही देख रहे हो कि पाकिस्तान हार जाए, लेकिन देखते सारे पाकिस्तान के मैचेस हैं। तो उसके हवाले से पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और पाकिस्तान के लिए तो वो शराइत और उनकी जो बातें वो मानी जाएंगी। और पाकिस्तान ने तो मुतालबा भी 6 महीने पहले कर लिया था। बांग्लादेश ने चूंकि बहुत लेट ये बात की, 1 महीना सिर्फ पहले, तो मामला बहुत लेट जा चुके हैं। ठीक है, जब बांग्लादेश को मुस्तफीज को निकाला गया और मुस्तफीज को बैन करने के बाद वो सबसे ज्यादा हेडलाइन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में, हर जगह पे पाकिस्तान पे छापा चल रहा है, बांग्लादेशियों को पता भी नहीं है। फिर उधर से क्या बनता है, फिर उधर से जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी नहीं, बीसीपी वाला, वो क्या करता है, वो आईसीसी को एक लेटर लिखता है और आईसीसी को उस लेटर में क्या लिखता है कि जी भाईजान, हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो हम अपने जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस है ना, वो हम श्रीलंका में जो है वो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। ये बात की है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखते हुए। और आईसीसी में बंदा कौन सा है, आईसीसी में कौन सा बंदा बैठा हुआ है, सबको पता है कौन बैठा हुआ है आईसीसी में। आईसीसी में बैठा हुआ है सबका अब्बू जय शाह बैठा हुआ है, और वो तो आपको पता है कि वो क्या करेगा और उसने इधर क्या करना था, वो आप सबको पता है। अब बांग्लादेश को क्या लग रहा था, देखो आईसीसी के रूल्स को देखते हो बांग्लादेश ये सोच रहा था कि हाँ जी हम ऐसा कर सकते हैं, टूर्नामेंट से पहले हम जो बता सकते हैं कि जी हमें इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न है, फलाना डिमकाना, सब कुछ हम मिल मिला के ना कोई गेम डाल देंगे और हम गेम ऐसे डालेंगे कि इंडिया फंस जाएगा। ये बांग्लादेश सोच रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, आईसीसी ने उस जो है वो जो भी मेल की हुई थी या जो भी वो लेटर लिखा हुआ था उसको रीड किया और पहले वजाहत मांगी। वजाहत मांगने के बाद जो वजाहतें वगैरह दी गई कि जी वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और ये जो अभी पाकिस्तान सॉरी इंडिया और बांग्लादेश के जो टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे, तो इस हिसाब से हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे प्लेयर्स को इंडिया में, तो हम इस वजह से नहीं खेलना चाहते जी इंडिया में अपना T20 वर्ल्ड कप। अब बांग्लादेश ये सोच रहा था कि जी हमारी बात तो मानी जाएगी जिस तरह जो है वो, और हमें पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में मैच खिलवाए जाएंगे और इससे हमारी इज्जत बड़ी बखूबी हो जाएगी। एक सिंपल था भाई, मैं आपको फार्मूला बताता हूं। जब तक बांग्लादेश की जो पिछली गवर्नमेंट थी, क्रिकेट बोर्ड था, वो जब तक इंडिया की मान के चल रहे थे ना भाई, वो फायदे में थे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, आप फायदे में थे, ठीक है। इंडिया भी कभी कभी बांग्लादेश आ जाती थी, बांग्लादेश के प्लेयर भी आईपीएल चले जाते थे, क्या ख्याल, फायदा ही फायदा था। लेकिन भाई साहब अगर जो है वो आप मस्ती करोगे तो आईपीएल से भी गए, रिस्ट्रिक्शन लगी, इंडिया भी कभी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान। आईपीएल भी इतना बड़ा, आईपीएल भी नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान की टीम इंडिया बांग्लादेश में नहीं आएगी भाई साहब। ये सबसे बड़ा फंडा है कि टीम इंडिया जहां विजिट करती है, टूर करती है, वहां उनके ब्रॉडकास्टर जाते हैं, वहां एक धूम मच जाती है। सच्चाई ऐसे ही लग रहा है मुझे तो, मतलब तुक बनती है कोई, मतलब इतनी प्रॉब्लम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं हुई, मुस्तफिजुर रहीम को नहीं हुई इतनी तकलीफ, उनके किसी प्लेयर को इतनी तकलीफ नहीं हुई, मगर तकलीफ इधर चल रही है सारी। मेरे फुद्दू घंटे के यूट्यूबर पागल हुए पड़े हैं कि बाबा जी कौन निकाला जी आईपीएल से, कौन निकाला बांग्लादेश के प्लेयर को, और सालो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी मर्जी है। और मैं अंदर से अंदर की खबर बता दूं, मैं छोटा यूट्यूबर हूं मगर मैं सच्ची खबरें रखता हूं, सच्ची और पक्की खबर ये है कि बाबा जी बीसीसीआई ने नहीं निकाला, आईपीएल वाले मैनेजमेंट ने भी नहीं निकाला, ये निकाला गया है मुस्तफिजुर रहीम को। बाबा जी फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस ने ना पूरा हाथ अंदर डाला हुआ था, फिक्स कर दिया था, प्रेशर चेक किया, इंडियन फैंस का प्रेशर चेक किया किसी घंटे के फुद्दू यूट्यूबर ने। ये होता है प्रेशर। उन्होंने कहा बाबा जी पुत्र लगते हो, खिला के दिखा दो, तुम्हारी आईपीएल की भी ऐसी की तैसी, उसको भी रगड़ देंगे सारी को। सच्चाई ये है, बीसीसीआई तो खाली आगे बोल रही है कि चलो यार सिक्योरिटी रीजंस है, फलाना रीजंस है, टमकाना रीजंस है, लेकिन अभी फैसला करना आईसीसी की तरफ से बाकी है। अब रही बात कि आईपीएल पे जो बैन लगा दिया गया बांग्लादेश की तरफ से, क्या ये फर्क पड़ेगा? देखो वैसे तो पाकिस्तान में भी आईपीएल बहुत फॉलो किया जाता था पहले, ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं किया जाता था, फॉलो किया जाता था। फर्क पड़ता है, आप ये कहो कि क्या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। कोई भी कंट्री, अगर एक अमेरिका में आईपीएल बैन हो जाए, ऐसा नहीं है कि आपको 0% फर्क पड़ा, फर्क पड़ता है। हां, आप ये जरूर कह सकते हो कि उसकी वजह से क्या लीग के लिए डैमेजिंग होगा, उसका जवाब है नहीं, लीग को नुकसान नहीं होगा, लीग हर्ट नहीं होगी, लीग डैमेज नहीं होगी। देखो नुकसान अगर आपको बांग्लादेश की व्यूवरशिप आईपीएल को जाती है, मान के चलो 10 करोड़ रुपया या 20 करोड़ रुपया अगर आ रहा है, तो 20 करोड़ का तो नुकसान हुआ ना, ठीक है, हम मानते हैं कि कम नुकसान है, लेकिन चलो 15-20 करोड़ का नुकसान तो है। इतना उनका राइट्स के जो पैसे थे वो इतने ही थे, तकरीबन 20 से 25 करोड़ के राइट्स थे, जो आप कह लो कि जो पैसे बांग्लादेश से आने थे उनको प्रॉफिट होना था इंडियन रुपीस में, तकरीबन 20 से 25 करोड़ का उनको हो सकता था प्रॉफिट, वो चला जाएगा।
लेकिन ओवरऑल अगर आप आईपीएल की जो वैल्यूएशन है या आईपीएल की व्यूवरशिप है, क्या उस पर फर्क पड़ा? तो भाई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, और वो मेनली इंडियन व्यूवरशिप है, क्योंकि खेल भी वहां पे इंडियंस रहे होते हैं, और इंडिया की मार्केट भी बहुत बड़ी है, और इतना जो पैसा आईपीएल में जाता है वो इंडिया की वजह से आता है। इंटरनेशनल मार्केट है, आईपीएल का शेयर है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हो आईपीएल का विद इन इंडियन मार्केट और विद इन ओवरऑल, बांग्लादेश को आप छोड़ो, ओवरऑल यूरोप की भी आप ले लो, यूके भी ले लो, अमेरिका रीजन भी ले लो, ऑस्ट्रेलियन रीजन भी ले लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी ले लो, ओवरऑल आप सब भी ले लो, तो वो भी अगर आप इंडियन मार्केट से कंपैरिजन करते हो तो वो उसका तकरीबन 10% भी नहीं आता। सच जो बात है, 10% भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी मुस्तफिजुर रहमान की छेपटी ले रहा है, बांग्लादेश बोर्ड की छेपटी ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया भी जानता है कि आईसीसी जो है जयशाह चलाता है, और जयशाह कौन है ये सबको पता है। जयशाह बीसीसीआई का अध्यक्ष रह चुका है, यानी भारतीय भी है, और ऊपर से आईसीसी का चेयरमैन भी बना हुआ है। तो किस तरह से बांग्लादेश की बात मान ली जाएगी। दोस्तों जो पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, अब पाकिस्तान को भी पता चल गया जयशाह के होते हुए, जब तक आईसीसी का चेयरमैन जयशाह है, इतने पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई औकात नहीं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात मान ली जाए। अब तो आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ कह दिया कि अगर तुम्हें खेलना है तो खेलो, नहीं तो हम तुम्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे। अगर तुम्हें खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जब से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर से बाहर फेंका है, तब से बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भड़का हुआ है आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर। उसका मानना है कि जिस तरह से आईपीएल के अंदर मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के प्लेयर की बेइज्जती हुई है, हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे, और इसका सपोर्ट पाकिस्तान ने भी किया। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की भारत के बोर्ड के आगे, बीसीसीआई के आगे चल नहीं पाई। बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बोला था कि हम आईसीसी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप भारत के अंदर नहीं खेल पाएंगे। सिक्योरिटी इशू का रीज़न बताया था, लेकिन आईसीसी का जवाब आ गया। आईसीसी ने बोला है कि अगर तुम भारत में नहीं खेलोगे तो हम तुम्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर फेंक देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात मान ली जाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।